cartoon. हाथी और बंदर की दोस्ती। एक घना जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर रहते थे। इन जानवरों में एक हाथी था जिसका नाम मोटो था। मोटो बहुत बड़ा, मजबूत और नरम मिजाज था। इसी जंगल में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू छोटा, तेज और बहुत शरारती था। मोटो और चिंटू की आदतें बहुत मुख्तलिफ थीं, लेकिन ये दोस्त थे। एक दिन चिंटू अपनी आम शरारतों में मसरूफ था। वो दरख्त से दरख्त उछलता हुआ एक कमजोर शाख पर पहुंच गया। शाख टूट गई और चिंटू सीधा नीचे जमीन पर गिर पड़ा। नीचे एक लोमड़ी थी जो हमेशा कमजोर जानवरों को तंग करती थी। लोमड़ी ने चिंटू को घूर कर देखा और कहा, आज तो तुम मेरे हाथ लग गए हो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चिंटू घबरा गया। इसे अपना दोस्त याद आया और इसी वक्त मोटो वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि लोमड़ी चिंटू को तंग कर रही है। मोटो ने अपनी बड़ी सी सूंड उठाई और जोर से गरज कर कहा, इसे जाने दो, वरना मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। लोमड़ी मोटो की शक्ल देखकर डर गई और वहां से भाग गई। चिंटू ने मोटो का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुमने मेरी जान बचा ली, तुम बहुत अच्छे हो। मजबूत दोस्ती। मोटो और चिंटू के दरमियान गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मोटो चिंटू को दरख्तों के ऊपर ले जाता और जंगल के बेहतरीन नज़ारे दिखाता। चिंटू मोटो के कान के पास बैठकर उसे मज़े की कहानियां सुनाता और जंगल के छोटे राज बताता। चिंटू छोटी छोटी बातें जल्दी समझ लेता था और मोटो अपनी ताकत से बड़े बड़े काम आसान कर देता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा दरख्त गिर गया जो सबके रास्ते में रुकावट बन गया। चिंटू ने मोटो से कहा, तुम जैसे ताकतवर दोस्त के बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। मोटो ने अपनी सूंड से वो दरख्त उठाया और रास्ते से हटा दिया। सब जानवरों ने दोनों की तारीफ की और कहा, दोस्ती का असल मतलब तो उन दोनों से सीखना चाहिए। सबक। हाथी और बंदर की दोस्ती से जंगल के सब जानवरों ने ये सीखा कि दोस्ती ना उम्र देखती है, ना शक्ल और ना ही ताकत। एक अच्छे दोस्त की मदद से हर मुश्किल हल हो सकती है और इसी तरह मोटो और चिंटू की दोस्ती मजीद मजबूत होती गई और दोनों जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए।